हिजकिय्याल 37वां बाब। खुदावंद का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया और मुझे उनके आसपास जो गिर्द फिराया। और देख, वो वादी के मैदान में बकसरत और निहायत सूखी थी। और उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, ए खुदावंद खुदा, तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबुवत कर और इनसे कह, ए सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी, और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदावंद हूँ। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबुवत की, और जब मैं नबुवत कर रहा था तो एक शोर हुआ और देख, जलजला आया और हड्डियां आपस में मिल गईं, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ाए और उन पर चमड़े की पोशिश हो गई, पर उनमें दम न था। तब उसने मुझे फरमाया कि नबुवत कर, तू हवा से नबुवत कर, ए आदमजाद, और हवा से कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि ए दम, तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाएं। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबुवत की और उनमें दम आया और वह जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई, एक निहायत बड़ा लश्कर। तब उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, ये हड्डियां तमाम बनी इसराइल हैं। देख, ये कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गईं और हमारी उम्मीद जाती रही, हम तो बिल्कुल फना हो गए। इसलिए तू नबुवत कर और इनसे कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि ए मेरे लोगों, देखो, मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा और इसराइल के मुल्क में लाऊंगा। और ए मेरे लोगों, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा, तब तुम जानोगे कि खुदावंद मैं हूँ। और मैं अपनी रूह तुम में डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारे मुल्क में बसाऊंगा। तब तुम जानोगे कि मैं खुदावंद ने फरमाया और पूरा किया। खुदावंद फरमाता है। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, एक छड़ी ले और उस पर लिख, यहूदा और उसके रफीक बनी इसराइल के लिए। फिर दूसरी छड़ी ले और उस पर ये लिख, इफ्राइम की छड़ी, यूसुफ और उसके रफीक तमाम बनी इसराइल के लिए। और उनको जोड़ दे कि एक ही छड़ी तेरे लिए हो और वो तेरे हाथ में एक हो। और जब तेरी कौम के लोग तुझसे पूछें और कहें कि इन कामों से तेरा क्या मतलब है, क्या तू हमको नहीं बताएगा, तो तू उनसे कहना कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देख, मैं यूसुफ की छड़ी को जो इफ्राइम के हाथ में है और उसके रफीकों को जो इसराइल के कबाइल हैं लूंगा और यहूदा की छड़ी के साथ जोड़ दूंगा और उनको एक ही छड़ी बना दूंगा और वो मेरे हाथ में एक होंगी। और वो छड़ियां जिन पर तू लिखता है उनकी आंखों के सामने तेरे हाथ में होंगी। और तू उनसे कहना कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि मैं बनी इसराइल को कौमों के दरमियान से जहां जहां वो गए हैं निकाल लाऊंगा और हर तरफ से उनको फराहम करूंगा और उनको उनके मुल्क में लाऊंगा। और मैं उनको उस मुल्क में इसराइल के पहाड़ों पर एक ही कौम बनाऊंगा और उन सब पर एक ही बादशाह होगा। और वो आगे को ना दो कौमें होंगे और ना दो मुमलिकतों में तकसीम किए जाएंगे। और वो फिर अपने बुतों से और अपनी नफरत अंगेज चीज़ों से और अपनी खताकारी से अपने आप को नापाक ना करेंगे, बल्कि मैं उनको उनके तमाम मस्कनों से जहाँ उन्होंने गुनाह किया है छुड़ाऊंगा और उनको पाक करूंगा। और वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका खुदा होऊंगा और मेरा बंदा दाऊद उनका बादशाह होगा। और उन सब का एक ही चरवाहा होगा और वो मेरे अहकाम पर चलेंगे और मेरे आइन को मानकर उन पर अमल करेंगे। और वो उस मुल्क में जो मैंने अपने बंदा याकूब को दिया, जिसमें तुम्हारे बाप दादा बसते हैं, बसेंगे। और वो और उनकी औलाद और उनकी औलाद की औलाद हमेशा तक उसमें सकूनत करेंगे। और मेरा बंदा दाऊद हमेशा के लिए उनका फरमान रवा होगा। और मैं उनके साथ सलामती का अहद बांधूंगा जो उनके साथ अबदी अहद होगा। और मैं उनको बसाऊंगा और फरवानी बख्शूंगा और उनके दरमियान अपने मकदिस को हमेशा के लिए कायम करूंगा। मेरा खैमा भी उनके साथ होगा, मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। और जब मेरा मकदिस हमेशा के लिए उनके दरमियान रहेगा, तो कौमें जानेंगी कि मैं खुदावंद इसराइल को मुक़द्दस करता हूँ। आमीन।